तो यार तुम क्या करोगे अगर एक दिन सुबह सुबह तुम अपनी नींद से जागो और तुम्हें अपने साइड में एक लड़की लेटी हुई मिले। पर हालांकि वो लड़की पूरी तरीके से लड़की नहीं होगी, बिकॉज वो आधी ह्यूमन एंड आधी स्नेक होगी, जिसे कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्नेक चाहिए होगा। इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर तुम्हारा तो पता नहीं, पर ठीक यही चीज हमारे एमसी की मिहितो के साथ होती है। एंड ऐसे ही एक एक कर वहाँ पर धीरे धीरे और भी कई सारे डेमी ह्यूमंस हमारे एमसी की मिहितो के पीछे पड़ जाते हैं, जिनको भी सिर्फ उसका स्नेक ही चाहिए था, बिकॉज शायद उनको भी शपेरा बनने का शौक होगा। पर इन सभी चीजों की शुरुआत एक सुहाने दिन के सुबह को एक बड़े से घर को दिखाने से होती है, जहाँ पर हमारे एमसी की मिहितो कुरुशो की आंखें खुलती है और वो अपने साइड में वहाँ पर एक बंदी को लेटा हुआ देखता है, जो देखने के बाद वो वहाँ पर हड़बड़ाते हुए डर के मारे उससे माफी मांगते हुए जाने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से पिछली रात को वो कुछ ज्यादा ही नशे में आकर किसी और के घर में ही सो गया है। पर वो मिया नाम की लड़की वहाँ पर किमिहितो को अच्छे से अपने पूंछ से पकड़कर दबोच लेती है, इसलिए नहीं कि वो किमिहितो के ऊपर गुस्सा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किमिहितो का ही घर था और वो अपने ही बेड पे सो रहा था। तो लगातार वहाँ पर किमिहितो उस लड़की से माफी मांगते हुए उसको छोड़ने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि इससे मिया को तो काफी मजा आ रहा था, पर हालांकि इस चीज से वहाँ पर किमिहितो का दम घोटे जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए मिया की पूंछ को पकड़ लेता है, जो कि उसका सबसे कमजोर वाला हिस्सा था, और उसको रगड़ने लगता है। अगर तुमने सांपों के बारे में थोड़ी सी भी स्टडी करी होगी तो तुमको ये पता ही होगा कि सांपों का सबसे कमजोर वाला हिस्सा उसका पूंछ ही होता है। पर हालांकि ये चीज तुम रैटल स्नेक के साथ ट्राई मत करना, वरना आधे घंटे के अंदर ही तुम भगवान से मिल चुके होगे। हाँ, तो किमिहितो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए मिया की पूंछ को पकड़कर रगड़ने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी से ही उसको सांप पकड़कर रगड़ने का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस था। इसलिए आखिरकार मिया वहाँ पर किमिहितो को छोड़ ही देती है। पर तब तक तो किमिहितो अनकॉन्शियस भी हो चुका था। पर अजीब बात तो ये थी कि किमिहितो मिया को यानी कि एक डेमी ह्यूमन को देखकर डरा क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अब तक इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। दरअसल कुछ साल पहले ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अब से डेमी ह्यूमंस आकर ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, ताकि वो उनके तौर तरीकों को सीखकर इंसानों के साथ शांति से इस दुनिया में रह सके। इसलिए उसी ही दिन से हर एक इंसान को कुछ डेमी ह्यूमंस मिलते हैं, जिनके साथ उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती है, जिससे कि वो डेमी ह्यूमंस इंसानों के साथ रहने में कंफर्टेबल हो सके। और इसी वजह से यूटोस्ट हरकी सांप वाले मॉन्स्टर के साथ फंस चुका था। तो जब आगे सुबह सुबह वहाँ पर किमिहितो नहाने धोने के बाद उन दोनों के ही खाने के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी वहाँ पर एक आंटी जी एक लंबे लंबे टांगों वाली एजेंट आ जाती है, जिसका कि नाम कुरोको स्मिथ था। और यही किमिहितो और मिया की कोऑर्डिनेटर थी, यानी कि वो ये ध्यान रखती थी कि कौन से इंसानों को कौन से डेमी ह्यूमन संभालने को मिल रही है। एंड अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इतने दिनों तक किमिहितो और मिया साथ रहने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में कुछ भी क्यों नहीं हुआ। क्या किमिहितो इतना ज्यादा शरीफ है कि उसके अंदर ठरक का एक कतरा तक नहीं है? नहीं, बल्कि उनके दुनिया के अंदर ये रूल है कि कोई भी इंसान अपने कंपेनियन डेमी ह्यूमंस के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकता, और अगर किसी ने भी इस वाले रूल को तोड़ा तो फिर उसको जेल भी हो सकती है। और इसीलिए ही किमिहितो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हाथ कानूनों के जरिए बंधे हुए हैं। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए वहाँ पर एजेंट कुरोको भी आई हुई थी कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ कांड तो नहीं चल रहा। और इस चीज को पक्का कर लेने के बाद मिसेस स्मिथ भी वहाँ पर किमिहितो के ऊपर डोरे डालने लग जाती है और उससे बोलती है कि मिया भले ही एक डेमी ह्यूमन है, पर वो तो एक ह्यूमन ही है ना, उसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता। ये बोलकर वो वहाँ पर किमिहितो से चिपड़ने लग जाती है। पर इससे पहले कि कुछ भी हो पाता, वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि अपने किमिहितो को अपने पूंछ से पकड़कर मिसेस स्मिथ से दूर हटा देती है और उससे बोलती है कि वो उसके किमिहितो के नजदीक आने की कोशिश ना करे। ये सुनकर उसकी बातों को मानते हुए स्मिथ वहाँ से उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही फिर से मिया के अंदर का वो ठरकी सपेरा जाग जाता है और वो किमिहितो को फिर से वहाँ पर अपने पूंछ से लपेट लेती है। पर इससे पहले कि वो किमिहितो की बीन बजा पाती, उसने वहाँ पर अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था। इसलिए वो गलती से वहाँ पर किमिहितो को पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ को ही वहाँ पर डिसलोकेट कर देती है। तब वो वापस से मिसेस स्मिथ को आकर वहाँ पर किमिहितो की मदद कर उसके हाथ को ठीक करना पड़ता है। पर इस चीज से मिया वहाँ पर इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि उसने तो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए मिसेस स्मिथ वहाँ पर किमिहितो को उसके साथ बाहर कहीं घूमने जाने के लिए बोलती है। पर हालांकि साथ ही साथ वो उसको वहाँ
वहाँ पर ये एक रूल भी बताती है कि वो मिया के साथ कहीं भी घूमने के लिए जा सकता है, पर एक्सेप्ट वो उसके साथ ओयो में नहीं जा सकता। तो उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए किमी तो वहाँ से मिया को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। बट उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मिया वहाँ पर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो खुद ही वहाँ से किमी तो को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। तो वो बाहर जाकर काफी सारी चीजें करते हैं, साथ में फोटो खींचते हैं, खाना खाते हैं। और क्योंकि हमेशा से ही मिया की मिहितो को अपने खेतों के फसल दिखाना चाहती थी, इसलिए जैसे ही वो जाकर एक अंडरगारमेंट स्टोर के सामने पहुंचते हैं तो फिर मिया वहाँ से ये बोलते हुए कि मिहितो को अंदर घसीट लेती है कि उसे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए कि मिहितो की मदद चाहिए। पर हालांकि असल में तो उसे बस की मिहितो की बीन बजानी थी, पर इस बार भी जैसे तैसे कर की मिहितो वहाँ पर खुद को बचा ही लेता है। खैर वहाँ से जब मिया अपने लिए कपड़े खरीद कर की मिहितो के साथ वापस ही जा रही थी कि तभी बीच में ही वहाँ पर रास्ते में एक कपल उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए उनसे बोलने लगता है कि एक ह्यूमन और एक डेमी ह्यूमन साथ में कैसे घूम सकते हैं, ये तो एक पेट और ओनर की तरह हो गया। ये सुनकर मिया को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसके साथ साथ की मिहितो का भी मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए वो जैसे ही उन दोनों के ऊपर अपने पोंछ से हमला बस करने ही वाली थी कि तभी उसके हमले के सामने वहाँ पर की मिहितो आ जाता है, जिससे कि वो हमला जाकर उसको लग जाता है। क्योंकि जैसे कि इंसानों के लिए रूल है कि वो डेमी ह्यूमंस के साथ संबंध नहीं बना सकते, उसी तरीके से डेमी ह्यूमंस के लिए भी ये एक रूल है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अगर मिया ने उन कपल्स को कोई भी हार्म पहुंचा दिया होता तो फिर उसको जेल भी हो सकती थी। पर तब भी वहाँ पर काफी सारे लोग आकर घेर कर मिया की फोटोज खींचने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कि मिहितो को चोट लग चुकी थी। और एक शांत जगह की तलाश में वो दोनों फिर वहाँ से एक दूसरे प्लेस पे आ जाते हैं, जो कि नन अदर देन एक ओयो यानी कि एक लव होटल होता है, जहाँ पर कि मिहितो को मिया को लेकर जाने के लिए मना किया गया था। खैर तब उनके पास वहाँ पर कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो दोनों फिर जाकर उस वाले होटल के अंदर थोड़ा सा आराम करने लग जाते हैं। पर 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर्स की टीम बिल्कुल ही FBI की तरह उस कमरे का दरवाजा तोड़कर उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। और उन दोनों को लेकर वापस से उनके घर जाने लगते हैं, जहाँ पर फिर से जाते वक्त उन दोनों को वही कपल मिल जाता है जो कि उन दोनों का मजाक उड़ा रहा था। एंड वो दोनों फिर से ही वहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे अगेन फिर से वहाँ पर मिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तब भी उसको ये पता था कि वो चाहे भले ही कितना ही उन दोनों का मजाक उड़ा ले, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो वहाँ पर फिर रोने लग जाती है, जिसको कि रोता हुआ देख कर किमी तो इतने गुस्से में जाकर उन वाले कपल्स को एक घूंसा मारता है, जिससे कि वो दोनों वहाँ से सीधा उड़ते हुए अपने घर ही पहुंच जाते हैं। तो देन फिर वहाँ से वापस आने के बाद मिसेस स्मिथ वहाँ पर किमिहितो के हाथ की मरहम पट्टी करती है और उन दोनों के ऊपर कोई भी चार्जेस लगाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो दोनों ओयो में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आराम करने के लिए गए थे। और वापस आते वक्त किमिहितो ने जो उस कपल को पंच मारा, वो तो बस वहाँ पर अपने दोस्त मिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो किमिहितो की मरहम पट्टी करने के बाद मिसेस स्मिथ वहाँ से फिर वापस जाने लग जाती है। पर वापस जाते जाते भी वो वहाँ से मिया से ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि अब वो जाकर किमिहितो से अकेले में मिल सकती है। ये सुनकर मिया वहाँ से जल्दी से कमरे के अंदर जाकर वापस से किमिहितो से लिपट जाती है। पर कुछ ही देर के अंदर फिर से वापस से मिसेस स्मिथ वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये दरअसल उनकी एक चाल थी, ये देखने के लिए कि कहीं उसके जाने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ कांड वगैरह तो नहीं होता। पर तब तक वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे और मिसेस स्मिथ वहाँ पर उन दोनों से माफी मांगती है उन दोनों के ऊपर शक करने के लिए। तो अगले ही दिन फिर वो दोनों अपने घर के छत के ऊपर अपने सारे कपड़ों को बस धोकर सुखा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक चिड़िया जैसे दिखने वाली लड़की आ जाती है, जो कि किमिहितो को अपने पंजों से पकड़कर उड़ाते हुए ले जाती है, जिससे आखिरकार किमिहितो जाकर एक पार्क के पेड़ के ऊपर गिरता है। एंड आगे फिर किमिहितो उसी पेड़ से लटके लटके उस वाली लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसको उड़ाते हुए यहाँ पर क्यों ले आई है। पर शायद से उस लड़की के कपड़ों के साथ साथ उसका दिमाग भी ढीला था, इसी वजह से वो वहाँ पर किमिहितो को कुछ भी नहीं बताती और बहाने बनाने लगती है। इसलिए किमिहितो आखिरकार वहाँ पर लाकर उसको एक आइसक्रीम देता है और उससे बात निकलवाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उसको ये देखकर समझ चुका था कि इसके बॉडी के साथ साथ इसका दिमाग भी बच्चों वाला है। और आइसक्रीम पाते ही फिर वो लड़की वहाँ पर सारी चीजें धीरे धीरे कर कर किमिहितो को बताने लग जाती है, जैसे कि उसका नाम पापी है, पर मैं इसको सिर्फ पीपी ही बुलाऊंगा क्योंकि पापी बोलने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो पीपी अपने कोऑर्डिनेटर
थिएटर से छुपकर भाग आई है क्योंकि उनके साथ रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये बताते बताते ही पीपी के हाथों से वहाँ पर उसका आइसक्रीम छूटकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि असल में पीपी के हाथ नहीं बल्कि पंख थे, जिससे पीपी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए किमी ही तो वहाँ पर उसको फिर से अपना आइसक्रीम खाने के लिए ऑफर करता है। इसलिए इस बार पीपी किमी ही तो के हाथों से ही उस वाले आइसक्रीम को खाने लग जाती है, जो कि दूसरे एंगल से देखने में काफी ज्यादा अलग लग रहा था। एंड जब इस चीज का रियलाइजेशन वहाँ पर किमी ही तो को होता है तो फिर वो जल्दी से वहाँ पर पीपी के पास से वो आइसक्रीम छीन लेता है, जिस चक्कर में गलती से वो सारा आइसक्रीम जाकर पीपी के ऊपर गिर जाता है और वो काफी चिपचिप महसूस करने लगती है। इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए पीपी वहाँ पर अपने सारे कपड़े सभी के सामने फेंक कर जाकर एक करीब के पानी के फाउंटेन के अंदर कूद जाती है, क्योंकि उसको इंसानों के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसलिए जब किमी ही तो वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो उल्टा उसको ही पकड़े लेती है और अपने साथ लाकर पानी में नहलाने लग जाती है। पर तभी फिर अचानक से वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो वहाँ पर पीपी से लड़ने लग जाती है, क्योंकि वो बिना पूछे ही किमी ही तो को उसके घर से उड़ाते हुए ले आई थी। पर जल्द ही फिर तब वहाँ पर उन दोनों के बीच की वो लड़ाई शांत भी हो जाती है, जब उन सबकी नजरें वहाँ पर एक बच्ची के ऊपर पड़ती है, जो कि एक काफी ज्यादा ऊंचे पेड़ के टॉप पे फंसी हुई थी। अब ये मत पूछना कि वो वहाँ पर पहुंची कैसे, शायद से इसको भी क्रिश बनने का शौक होगा। तो उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए फिर मिया, किमिहितो और पीपी एक साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं। पर जब पीपी उड़कर जाकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है तो फिर वो अपने मुंह के बल ही नीचे गिर जाती है। इसलिए आगे फिर मिया जाकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, पर हालांकि वो जिस तरीके से उसके पास गई थी उसको देखकर वो बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है और उल्टा वो उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। पर तब भी नीचे गिरने से पहले ही जैसे तैसे पीपी जाकर उस बच्ची को बचा ही लेती है। एंड एक जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ को इकट्ठा हुआ देखकर वहाँ पर एक पुलिसमैन आ चुका था, जो कि पीपी, मिया और किमिहितो से पूछता है कि वो तीनों कौन है और यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और सिंस पीपी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो एक भागी हुई डेमी ह्यूमन थी, इसलिए अगर इस बारे में उस पुलिसमैन को पता चल जाता तो फिर वो एक तो उसको जेल में डाल देता, नहीं तो वापस से उसको डिपोर्ट कर देता। इसलिए किमिहितो वहाँ पर उस पुलिसमैन से झूठ बोलते हुए ये कह देता है कि पीपी उसकी एक फैमिली मेंबर है। पर ये चीज उल्टा उनके ही ऊपर बैकफायर कर जाती है, क्योंकि उस बुद्धू की ये बातें सुनने के बाद वो पुलिसमैन सबसे पहली चीज जो वहाँ पर बोलता है वो पीपी के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने की ही मांग करता है। ये सुनकर किमी ही तो काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। पर तभी खुशकिस्मती से वहाँ पर मिसेस स्मिथ आ जाती है, जिनके के पास पीपी के लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जिनको दिखाकर वो उस वाले पुलिसमैन से बच जाते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से अपने घर वापस आने के बाद मिसेस स्मिथ किमिहितो से बोलती है कि अब इसी वक्त से पीपी का ख्याल किमिहितो को ही रखना होगा, क्योंकि वो आज तक भी किसी इंसान के पास नहीं गई थी, क्योंकि उसको इंसान पसंद ही नहीं थे। पर हालांकि वो उसके पास रहते हुए काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करती है, इसलिए आज से उसे ही पीपी का ख्याल रखना होगा। और तब किमिहितो के पास वहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसी वजह से आखिरकार उसको वहाँ पर मानना ही पड़ता है। पर हालांकि इस चीज से मिया वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसको काफी ज्यादा जेलसी महसूस हो रही थी। खैर, तो अगले ही दिन किमिहितो वहाँ पर अपने एरिया के लोकल मार्केट से कुछ सामान खरीद कर अपने घर बस वापस आ ही रहा था कि तभी अचानक से वापस आते वक्त एक कॉर्नर के साइड में एक हाफ डेमी ह्यूमन गर्ल आकर उससे टकरा जाती है, जिससे कि किमिहितो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और आगे फिर वो डेमी ह्यूमन वहाँ पर जाकर किमिहितो को उठाने के बजाय जाकर उसके सारे सामानों को उठा लेती है और उससे बोलती है कि फाइनली अब वो उसको मिल गया, इसलिए अब से वो उसी के ही साथ रहने वाली है। ये सुनकर जब किमिहितो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी के साथ उस वाले डेमी ह्यूमन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, तो वो बताती है कि क्योंकि वो एक हॉर्स है और हॉर्स को हमेशा ही एक ओनर की जरूरत तो पड़ती ही है, इसलिए वो लगातार कई सारे शहरों में अपने लिए कोई एक कंपैटिबल ओनर की तलाश में थी, जो कि आज फाइनल जाकर उसको मिल चुका है। इसलिए अब से आज से इसी वक्त से वो उसी के ही साथ रहने वाली है। ये बोलते हुए वो डेमी ह्यूमन वहाँ पर किमिहितो के सामने खुद को ऐसे संतरी इंट्रोड्यूस करती है। हिंदी वाली संतरी नहीं, बल्कि उसका नाम संतरी था और उसका नाम संतरी होना जायज भी था, क्योंकि उसके पास संतरे भी थे।
तो ये सारी चीजें वहाँ पर किमिहितो के कुछ भी समझ में ही नहीं आ रही थी। इसलिए वो वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर मिसेस स्मिथ को कॉल लगाता है और उनसे इस वाले सिचुएशन के बारे में पूछता है। पर क्योंकि उस वक्त मिसेस स्मिथ अपने काफी गहरे नींद में सो रही थी, इसीलिए वो उससे बोलती है कि हाँ उसको भी ले जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी किस्मत यही चाहती है। पर ये सुनने के बावजूद भी किमिहितो वहाँ पर संतरी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी से ही उसके घर में 2 ठरकी लड़कियां रह रही है। अगर वो इसको भी अपने साथ ले गया तो फिर उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पर तभी अचानक से पता नहीं वहाँ पर कैसे एक थीफ आ जाता है, जो कि उसके सामने ही जाती हुई एक स्कूल गर्ल के पर्स को चुरा लेता है। एंड वो सीधा ही वहाँ पर अपने स्कूटर से किमिहितो की तरफ आने लग जाता है और वो उससे बस टकराने ही वाला था कि तभी संतरी वहाँ पर उसको अपने संतरों में दबोच लेती है उस वाले स्कूटर के टक्कर से बचाने के लिए, जिससे कि किमिहितो स्कूटर से बच तो जाता है। पर हालांकि उसको वहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए तब आगे संतरी वहाँ पर किमिहितो को अपने संतरों से आजाद करती है और उसको उस वाले चोर को पकड़ने में उससे मदद मांगती है। पर किमिहितो को ये बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो चोर तो स्कूटर पे था, वो भागते हुए उसको कैसे पकड़ सकता था। पर हालांकि भागने की बात आई ही कहाँ से, क्योंकि संतरी वहाँ पर किमिहितो को अपने ऊपर बैठा लेती है और इस तरीके से किमिहितो वहाँ पर संतरी को अपनी घोड़ी बनाते हुए वो पहले से ही घोड़ी थी, तो उसकी सवारी करते हुए वो दोनों वहाँ पर उस वाले चोर का पीछा करने लगते हैं, जिससे आखिरकार वो जाकर उस वाले चोर को पकड़ तो लेते हैं। पर हालांकि पकड़े जाने के बावजूद भी वो चोर वहाँ पर संतरी के तलवार से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए संतरी को बचाने के लिए किमिहितो उसके सामने आ जाता है और वो तलवार का हिट जाकर उसको लग जाता है, जिस हिट से वो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड जब उसको दोबारा से होश आता है तो फिर वो ये देखता है कि उसके चोटों पे संतरी ने तो ऑलरेडी से ही मरहम पट्टी कर रखी थी। तब संतरी वहाँ पर किमिहितो के पास आती है और उससे बोलती है कि अब तो उसे उसका मास्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उसकी सवारी कर ली है और उनके स्पीसीज में ये एक रिचुअल टाइप की चीज है। जैसे इंसानों के बीच में शादी होने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, उसी तरीके से उनके स्पीसीज में जब कोई इंसान उसको राइट करता है तो फिर वो पर्सन उसका मास्टर या फिर कह लो नियर टू हस्बैंड बन जाता है। इसलिए आखिरकार किमिहितो को वहाँ पर संतरी को मजबूरी में अपने साथ रखना ही पड़ता है। पर इससे उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो उसको अपने घर लाता है तो फिर उन तीनों लड़कियों के बीच में ही लड़ाई होने लग जाती है। इसलिए आखिरकार थोड़ी सी शांति की तलाश में संतरी वहाँ पर किमिहितो को अपने साथ लेकर वहाँ के एक लोकल पार्क में आ जाती है, जहाँ पर कि संतरी किमिहितो से बोलती है कि उसे उससे कुछ मांगना है। ये सुनकर किमिहितो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि जरूर ये कुछ न कुछ अश्लील ही मांगने वाली है। पर फिर भी वो वहाँ पर उसको मांगने की परमिशन दे देता है। तो फिर संतरी उससे बोलती है कि वो एक वॉरियर डेमी ह्यूमन है, इस वजह से वो अपनी पूरी ही जिंदगी भर तलवारों को पकड़ने के लिए ही यूज्ड टू है। ये सुनकर किमिहितो वहाँ पर और भी ज्यादा डर जाता है कि अब उसको तलवार के बजाय और क्या पकड़ना है। पर खुशकिस्मती से संतरी वहाँ पर बस किमिहितो के हाथ को ही पकड़ने की उसकी परमिशन मांगती है, जिसके लिए वो उसको अलाउ कर भी देता है। पर हालांकि किमिहितो के बस हाथ को ही पकड़कर वो वहाँ पर पिघलकर पानी पानी हो चुकी थी। पर तभी फिर से अचानक से वहाँ पर मिया और पीपी भी आ जाते हैं और संतरी को किमिहितो का हाथ पकड़े हुए देखकर वो दोनों जेलस हो जाते हैं एंड वो लोग दोबारा से ही वहाँ पर किमिहितो के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर तभी खुशकिस्मती से वहाँ से मिसेस स्मिथ गुजर रही थी, जो कि उन लोगों को ऐसे आपस में लड़ता हुआ देख लेती है। इसीलिए उनकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर एक बेहोशी करने वाले डार्ट के गन से उन सबको रोकने की कोशिश करती है। पर हालांकि उसके दिमाग के साथ साथ उसका निशाना भी खराब था, क्योंकि वो सारे डार्ट्स जाकर वहाँ पर किमिहितो को लग जाते हैं। एंड जब दोबारा से किमिहितो की आंखें खुलती है तो फिर वो फिर से अपने आप को अपने घर पे पाता है, जहाँ पर कि मिसेस स्मिथ मौजूद थी और वो तीनों लड़कियां ही किमिहितो को इस तरीके से परेशान करने के लिए काफी ज्यादा सॉरी भी फील कर रहे थे। इसीलिए वो उसके सामने आकर माफी मांगते हैं और उससे बोलते हैं कि वो आगे से खुद के ऊपर काबू रखने की कोशिश करेंगे। पर तब किमिहितो वहाँ पर उल्टा उनसे बोलता है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब डेमी ह्यूमंस है और वो यहाँ पर इंसानों के ही तौर तरीकों को सीखने के लिए आए हैं। इसलिए अगर इस प्रोसेस में कुछ गलतियां हो भी जाती है तो फिर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर मिसेस स्मिथ के दिमाग में एक काफी ज्यादा खुराफाती आइडिया आता है और वो एक काफी बड़ा खुलासा करते हुए उनसे बोलती है कि दरअसल जल्द ही वो लोग एक ऐसा रूल लाने
वाले हैं जिससे कि इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच में ब्रीडिंग संभव होगी, पर उसके लिए भी उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट तो चाहिए, इसलिए क्यों ना इस चीज को किमी ही तो करे। ये सुनकर किमी ही तो वहाँ पर सदमे के मारे ही चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते मिसेस स्मिथ से बोलता है कि वो उसको ऐसी लड़कियों के साथ फंसाकर ये सब बातें कैसे बोल सकती है। खैर ये वाला सीन वहाँ पर शिफ्ट होकर उस दिन की रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किमी ही तो सो ही नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं कि उसको नींद नहीं आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा दहशत में था कि कहीं आधी रात को उन लड़कियों के बीच में से कोई ब्रीडिंग करने के लिए उसके ऊपर धावा ना बोल दे। और उसका शक बिल्कुल ही सही था, क्योंकि आधी रात को उनमें से कोई एक नहीं बल्कि वो तीनों ही एक एक कर उसके ऊपर धावा बोल देते हैं। तो बाद में जब अगले ही दिन मिया वहाँ पर सुबह सुबह उन सभी के लिए खाना बना रही थी, तभी अचानक से ही उसको वहाँ पर एक पॉट के अंदर एक अजीब सी स्लाइमी सी चीज मिलती है, जो कि एक झटके में मिया के गले पड़ जाती है, जिससे कि मिया की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। और जल्द ही उन सभी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि वो स्लाइमी सी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक यूनिक तरीके की स्पीसीज है, जिनसे कि आज तक इंसानों का आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो इससे पहले कि किमी ही तो वहाँ पर मिसेस स्मिथ को कॉल लगाकर इसके बारे में उनको कुछ जानकारी दे पाता, वो अजीब सी स्लाइमी चीज वहाँ से गायब हो जाती है और काफी दिनों तक वो उनको नजर नहीं आती। इसलिए जब एक दिन किमी ही तो जाकर बाथरूम में बस नहा ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसको वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उस स्लाइमी सी चीज तो उस बाथरूम के सीलिंग के ऊपर ही चिपक कर उसके ऊपर नजर रख रही है, जो कि सीधा ही किमी ही तो को वहाँ पर एक झटके में पकड़ लेती है और एक वुमन का फॉर्म लेकर उसको वहाँ पर अपने ही स्लाइम से रगड़ रगड़ कर नहलाने लगती है। एंड क्योंकि स्लाइम भी कुछ हद तक पानी की तरह ही होता है, इसलिए जब वो वहाँ पर उसको अपने संतरों से नहला ही रही थी कि उस चीज से वहाँ पर किमी ही तो कदम घोटने लग जाता है। इसलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए उस स्लाइमी सी चीज को लेकर बाथटब के पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे आखिरकार वो स्लाइम किमी ही तो को छोड़ देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। तो जल्द ही वो स्लाइम वहाँ पर उन सभी से दोस्ती कर लेती है और उनके सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताती है, जो कि होता है शू। उसका नाम ही सू था। तो सू से मिलने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर मिसेस स्मिथ को कॉल कर इस बारे में बताने का सोचते हैं, पर इस चीज से पीपी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सू एक यूनिक स्पीशीज की क्रिएचर थी और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाती तो फिर वो पता नहीं उसको किस तरीके से टॉर्चर कर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसीलिए वो सू को बचाने के लिए वहाँ से उड़ाते हुए इस जगह से दूर ले जाने लगती है, जिससे कि आखिरकार वो जाकर एक रिवर साइड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे वाटर गन्स के अंदर पानी भरकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इसीलिए सू भी जाकर उस रिवर के कुछ वाटर को अपने वाटर मेलॉन्स के अंदर भरकर उन वाले बच्चों के साथ खेलने लग जाती है, जो देखकर उन सभी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि सू इंसानी जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। तो जब वो सब लोग वहाँ पर साथ मिलकर बस खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही कपल आ जाता है जिसने कि पिछली बार की मिही तो का मजाक उड़ाया था, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग करते हुए गुजर रहे थे, जिनके सामने अचानक से गलती से एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। पर इससे पहले कि उनकी गाड़ी उस वाले बच्ची से टकरा जाती, सू वहाँ पर जल्दी से आकर उस वाले बच्ची को बचा लेती है, जिस चक्कर में वो उस वाले ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे, जिसके के अंदर एक काफी बड़ी सी रिवर बह रही थी, और अगर वो पानी में गिर जाती तो एक स्लाइम होने की वजह से वो उस पानी में डिसॉल्व हो सकती थी। इसलिए उसके नीचे गिरने से पहले ही किमी ही तो लाकर वहाँ पर एक नीचे ट्रक खड़ा कर देता है, जिस पर गिरने की वजह से सू की जान बच जाती है। फिर किमी ही तो वहाँ से पीपी और सू को अपने साथ घर वापस लाने लगता है, और उसने भी अपने मन में ये सोच रखा था कि वो इसके बारे में मिसेस स्मिथ को नहीं बताएगा और सू को अपने ही पास छुपा कर रखेगा। पर उसके घर वापस पहुँचने तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मिया ने ऑलरेडी से ही मिस स्मिथ को वहाँ पर बुला रखा था, जो कि किमी ही तो के साथ वहाँ पर सू को देख लेती है, जिससे वहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर मिसेस स्मिथ वहाँ पर उन सभी को शांत करवाते हुए उनसे बोलती है कि उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी साइफाई मूवी में नहीं है जहाँ पर कि किसी नए प्रजाति के मिलने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर वगैरह किया जाता है, बल्कि जब उन्हें कोई न्यू स्पीसीज मिलती है तो फिर वो उसको एजुकेट करते हैं और इंसानों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाते हैं। इसलिए अगर वो चाहे तो फिर वो सू को अपने साथ रख सकता है, जहाँ पर कि वो उसको इंसानों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाएगा। पर अचानक से ही उसी दिन से मिसेस स्मिथ वहाँ पर उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा देती है, और इसकी एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन वो वहाँ पर ये देती है कि ये सब उनके घर के नए मेंबर के लिए बनाया जा रहा है। ये सुनकर किमी तो सोचता है कि शायद से घर के कंस्ट्रक्शन का काम शो के लिए ही किया जा रहा होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर घूमने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक मरीना नाम की लड़की को देख पाता है जो कि एक ऊंची ढलान से काफी ज्यादा तेजी से व्हील चेयर के ऊपर बैठकर नीचे आ रही थी। इसलिए उसके टकराने से पहले ही जैसे तैसे किमी ही तो जाकर वहाँ पर उसको बचा लेता है और आगे वो उसको उसके व्हील चेयर के ऊपर बैठाकर पूरे शहर भर में घुमाने लग जाता है, जहाँ पर कि घूमते घूमते मरीना उसको बताती है कि दरअसल वो एक ऐसे लड़के के तलाश में है जिसके कि घर में 3 अलग अलग स्पीशीज के डेमी ह्यूमंस रहते हैं। पर ये सुनने के बावजूद भी हमारे किमी ही तो बुद्धू को ये पता ही नहीं चलता कि वो लड़की उसी के ही बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उसको उसके करीब के ही एक स्टेशन में छोड़कर अपने घर में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि उनका कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो चुका था और उसे पता चलता है कि उन्होंने तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया है। पर ये तो सू के घर से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि सू पानी में जाते ही तो डिसॉल्व हो जाती है और ये वही व्हील चेयर वाली लड़की थी जिसकी जान कुछ ही देर पहले किमी ही तो ने ढलान से नीचे लुढ़कते हुए बचाई थी। और वो लड़की इसलिए व्हील चेयर पे नहीं थी क्योंकि उसको कोई डिसेबिलिटी थी, बल्कि वो इसलिए व्हील चेयर पे थी क्योंकि वो असल में एक मरमेड थी और उसके ही रहने के लिए किमी ही तो के घर पे वो न्यू पूल बनाया गया था। तो किमी ही तो फिर वहाँ पर मरीना के साथ बैठकर बातचीत करते हुए उसको इंसानों के तौर तरीकों के बारे में बताने लग जाता है, क्योंकि उसको इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर क्योंकि किमी ही तो उसके साथ अकेले में बैठा हुआ था तो फिर इस चीज से मिया और बाकी लड़कियां काफी ज्यादा जेलस हो जाती हैं और कुछ ही वक्त के अंदर मिया उस वाले कमरे के अंदर एंटर करती है एक काफी ज्यादा स्पाइसी सा स्विम सूट पहनकर, जिसको देखकर किमी ही तो का मुंह तो वहाँ पर बस खुला ही रह गया था कि तभी धीरे धीरे कर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह बस मेलन्स का कंपटीशन ही चल रहा था। खैर उसके बाद से ही फिर वो सभी लोग वहाँ पर किमी ही तो को इम्प्रेस करने के रेस पे लग जाते हैं, जहाँ पर कि सब काफी सारी अलग अलग चीजें करते हैं। पर मिया वहाँ पर किमी ही तो के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वहाँ पर खाना तो नहीं बनता, पर हालांकि उस चक्कर में उसके हाथ वहाँ पर जल जाते हैं। इसलिए उसी ही दिन से मिया अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और बाहर नहीं आती। इसीलिए जब किमी ही तो उसको समझाने के लिए जाता है तो फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर उसके कमरे के सामने कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई थी और जब किमी ही तो की आवाज सुनकर मिया अपने कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आती है तो किमी ही तो वहाँ पर ये देख पाता है कि मिया एक स्नेक होने की वजह से उसकी वहाँ पर खाल उतर रही थी और इसीलिए ही उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि हाथ जलने की वजह से वो अपनी खाल को उतार ही नहीं पा रही थी। इसीलिए किमी ही तो को ही जाकर उसकी खाल उतारने में उसकी मदद करनी पड़ती है, जिससे कि वो वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। और उसके खत्म होने के बाद मिया को वहाँ पर यह एहसास होता है कि किमी ही तो दरअसल उसको भूला नहीं है, बल्कि वो तो अब भी उसकी परवाह करता है। आगे फिर अगले ही दिन किमी ही तो वहाँ पर उन सभी के खाने के लिए सुपरमार्केट से कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जाने लगता है। पर उसके जाने से पहले पीपी वहाँ पर उन सभी को ये बताती है कि वो जल्द ही एक अंडा देने वाली है। ये सुनकर वो सभी लड़कियां वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाती हैं, पर साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पर किमी ही तो को कांग्रेचुलेट भी करने लगते हैं, क्योंकि वो शायद जल्द ही पापा बनने वाला है। पर ये सुनकर किमी ही तो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में ही था कि ये कैसे हो गया। बट तब पीपी वहाँ पर उन सभी को समझाते हुए उनको ये बताती है कि ये किमी ही तो के कुछ करने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि दरअसल उनके स्पीशीज के साथ तो ये आम बात है, वो रेगुलरली अंडे देते रहते हैं। और ये सुनकर फिर दोबारा से किमी ही तो वापस से सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाने लगता है। पर जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो फिर उसको अपने सामने वहाँ पर एक अजीब सा बंदा दिखाई देता है, जो कि एक कैमरा पकड़कर वीडियो बना रहा था और वो ये बोल रहा था कि वो यहाँ पर एक फिल्म बनाने आया है, क्योंकि आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि डेमी ह्यूमंस खतरनाक होते हैं और उसे पता चला है कि इस घर पे काफी सारे डेमी ह्यूमंस रहते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर फिल्म बनाने आया है ताकि वो इंसानों को इस बात के लिए अवेयर कर सके कि डेमी ह्यूमंस उनके लिए खतरनाक नहीं है। इसीलिए किमी ही तो उस गाय को वहाँ पर फिल्म बनाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि वो भी वहाँ पर एक अच्छा काम ही तो करने आया था। पर जब वो फिल्म बना रहा था तो फिर जल्दी उन सबको ये रियलाइज हो जाता है कि ये डायरेक्टर तो एक काफी बड़ा ठरकी डायरेक्टर है, क्योंकि वो वहाँ पर उन सबसे काफी ज्यादा अजीबोगरीब और अश्लील सवाल पूछ रहा था। इसलिए जब उसके फिल्मिंग के बीच ही वहाँ पर सू आकर उसका माइंड रीड कर उन सबको ये बताती है कि वो यहाँ पर सबको अवेयर करने के लिए फिल्म बनाने नहीं आया है, बल्कि वो तो यहाँ से कुछ फिल्म बनाकर कुछ अलग वेबसाइट पर डालकर पैसे कमाने के लिए आया है। तो फिर ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर उसको काफी ज्यादा अच्छे से कूट देते हैं। और जब फाइनली आखिरकार पीपी वहाँ पर अपना वो अंडा देती है तो फिर गलती से वहाँ पर कोई उसको ले जाकर फ्रिज में रख देता है और मिया
रजिया वहाँ पर बस उसको एक आम सा ही अंडा समझकर पका देती है। खैर ये वाला सीन फिर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हमें वहाँ पर एक बुक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ सुअर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सिर्फ ठगी किताबों को इंसान को ही खरीदने की इजाजत क्यों है, वो उन वाली किताबों को क्यों नहीं खरीद सकते। तो धीरे धीरे कर वो सभी लोग वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं और देखते ही देखते ये पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर एक वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाता है। इसलिए आखिरकार गवर्नमेंट को वहाँ पर एक स्पेशल टीम को वहाँ पर भेजना पड़ता है उन सभी को वहाँ से भगाने के लिए, जो कि आसानी से साथ मिलकर वहाँ पर उन सभी को भगा भी देते हैं। तो फिर वापस से हमें वहाँ पर किमिहितो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफी देर हो जाने के बावजूद भी अभी तक भी किमिहितो मार्केट से शॉपिंग कर वापस नहीं आया था। इसलिए जब वो सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकल रहे थे तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने ही वहाँ पर किमिहितो का जूता और सारा सामान पड़ा हुआ था और किमिहितो को किसी ने वहाँ से किडनैप कर लिया था। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर किमिहितो का सीन दिखाया जाता है जिसे कि एक स्पाइडर गर्ल ने किडनैप कर अपने वेब से उल्टा लटका रखा था और दरअसल असल में तो वो किमिहितो को काफी ज्यादा पसंद करती थी, पर उसको एक डेट पे बुलाने के बजाय उसने उसको सीधा किडनैप ही कर लिया, क्योंकि उनके स्पीसीज में ऐसा ही होता है, अगर किसी को डेट पे बुलाना हो तो फिर वो उसको सीधा किडनैप ही कर लेते हैं। तो जब वो स्पाइडर गर्ल वहाँ पर किमिहितो से बात करने के लिए उसको अपने वेब से थोड़ा सा खोलती है तो फिर किमिहितो वहाँ से रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर वो स्पाइडर गर्ल रजीना की बातें सुनकर रुक जाता है जब वो उससे ये सुनता है कि हर इंसान बस उससे नफरत ही करता है और उससे दूर रहना चाहता है, पर क्योंकि वो अपने घर में काफी सारे डेमी ह्यूमंस के साथ ही रहता है इसलिए वो उसको काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर इसी मौके का फायदा उठाते हुए किमिहितो वहाँ पर उससे बोलने लगता है कि वो उससे नफरत नहीं करता बल्कि वो तो उसको काफी ज्यादा सुंदर लगती है और बल्कि उसके सुकड़े सुकड़े पैर तो उसको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड ये सुनकर ही मकड़ी होने के बावजूद भी रजीना वहाँ पर किमिहितो के जाल में बस फंसती ही जा रही थी, इसलिए आखिरकार वो भी किमिहितो के साथ उसके घर में ही रहने का फैसला करती है और इस तरीके से किमिहितो अपने ही घर में पूरे 6 अजीबोगरीब डेमी ह्यूमंस गर्ल्स के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। और अगर गाइस आपको ये वाली कहानी देखने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कर जाकर इसको देखो। आई एम श्योर कि आपको ये वाली कहानी देखने में भी जरूर मजा आएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी गेमिंग वीडियोस देखनी है तो फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर जाकर देख सकते हो।